कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग होगी, उसका पैक बनता है ना। तो हम लोग अभी एक सैंपल कोई उठा लेते हैं जिसमें पैकेजिंग भी हो और उसका पैक भी बना हुआ हो। तो साथ ही साथ इसको भी चेक करते हैं क्योंकि उस पर ये पैक भी बना हुआ है, उसकी पैकेजिंग और डिज़ाइन भी है। तो हमें पता चलता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से आ रही है। बल्कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, थोड़ा और सिंपल डिज़ाइन हम लोग देख लेते हैं। थैंक यू। ये मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि ये जो आउटलाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, जी सर। ये असल में वो पैक है, जो डब्बा है जिसको ओपन करने के बाद ये इस तरह से होती है और इसकी कटिंग भी ऐसे ही होगी। तो ये हम क्लाइंट को खुद बना कर देते हैं आउटलाइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें? ये हम लोग सबसे पहले तो डायमेंशन दे देते हैं ना उस डब्बे का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग साइज वो देते हैं क्लाइंट। हाँ, ठीक है। वो किस तरह का डब्बा होगा वो मतलब पैक डिज़ाइन वो भी होता है कि आप पैक कैसे डिज़ाइन ले बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। वो मैं बता देता हूँ कि उसमें जब हम लोग पेज जब नया पेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ना, जी सबसे सर। पहले तो न्यू में आते ही हमें यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि आपने ये पिक्चर्स है, ठीक है। अभी हम ये नॉर्मली इस पे पिक्चर्स पे आ जाते हैं, या आप सेट कर लें किसी वजह से। ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये जैसे विकास है, इंचेस है, फीट है, ठीक है, यार्ड है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो जिस पर भी आप इसको सेट करेंगे वो पेज आपका ओपन होगा उसी के अंदर। ठीक है। पेज ओपन करते ही आपने या तो वर्टिकल आपने पेज क्रिएट करना है जो रिक्वायरमेंट है आपकी, या फिर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं ये A4 है, ठीक है। A4 मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसी के ही डायमेंशन आ जाएगी। अब मैंने सेंटीमीटर वो किया हुआ है तो ये उसकी डायमेंशन वो खुद ही दे देता है, ठीक है। तो हम लोग अगर खुद चेंज करना चाहे कोई साइज़ अपने कस्टम साइज़ लेना चाहे तो हम लोग खुद यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉप बॉटम जो मैंने आप लोगों को कटिंग एरियाज बता दिया था ना, वो आउटसाइड जो कटिंग एरियाज है वो आपको सेंटीमीटर में ये पॉइंट बता रहा है जो उस दिन बता दिया था। आप ये 3 मिलीमीटर में है कटिंग विड्थ और बाकी CMY के क्रिएट कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, इसमें ये 2 पेजेस क्यों आ गए? आपने आर्ट बोर्ड 2 रखे हैं। आर्ट बोर्ड 2 रखे हुए, ठीक है। लेकिन हमें इस सैंपल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमें किस तरह का आर्ट बोर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक ही आर्ट बोर्ड है, ठीक। मगर हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर डिब्बा अलग एक बना लेंगे। हाँ, एक वैसे ही हम लोग बना जी। लेते हैं ताकि इसको हम लोग अलग एक डब्बा इस तरह से हम लोग बना के ये डिस्प्ले के लिए, ताकि क्लाइंट को समझ आ जाए कि ये कौन से एरिया में किस तरह का डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है। सिंपल है हमारे पास, इसको सर्च कर लेते हैं। अब हम लोग इस डब्बे को अगर आप लोग सबसे पहले समझने के लिए कि कौन सा एरिया किस तरफ वो करके बैंड करते हैं जब हम लोग इसको, तो ये टॉप आ जाता है, ठीक है। अब इसको मैं आप
मज़ीद इसको थोड़ा सा करीब ला के इसको देखते हैं। ये देखें, ये लोगो लिखा हुआ है, ये टॉप है इसका, सही, ये टॉप है, और ये इसका फ्रंट है। फ्रंट के नीचे यहाँ जो इसके बारे में, जो प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ठीक है। और इसके ये इसका एक साइड है, ठीक है, और इसका दूसरा साइड ये। ठीक। अब ये लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ गया, ये उस तरफ मुड़ गया। अगर सीधे पेज को हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट पेज लेंगे, हम लोग A4 या A3 पेज, जो कि मतलब शायद A3 इस पे शूट करे, मतलब डब्बे के साइज़ पे है कि ये डब्बा कितने साइज़ का है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इस एक प्लेन गत्ता जो यूज़ होता है इसके लिए, आप पेपर ले लें, उस पर आप अपने डायमेंशन उस तरह से सेट कर लें और देख लें, जैसे जैसे ये परफ्यूम का एक डब्बा है, समझ लें, ठीक है। तो ये फ्रंट हो गया और ये टॉप हो गया, ठीक है। ये जैसे ही वो बेंड करेंगे, जो राइट साइड है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो ये है। ये इसको जैसे बेंड करेंगे हम लोग, ये इसका फ्लिप इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये अंदर की तरफ होगा और इनके ऊपर ये लोगो होगा यहाँ पे, तो वो अंदर की तरफ ये एरियाज अंदर की तरफ छुप जाएंगे। इसी तरह से ये दो एरियाज इसके नीचे छुप जाएंगे, ठीक है। और ये वो एरिया है जो कि इसके पीछे जाके इसको जोड़ देंगे हम लोग ग्लू से या किसी चीज़ से, ठीक है। यहाँ पे ये जॉइंट होगा, ये एरिया इधर जॉइंट होगा, ग्लू लगा के इसके अंदर चला जाएगा, तो ये ठीक है। तो अभी हम लोग, हमारे पास एक एक जनरल से साइज कर लेता हूँ, फिर हम लोग डायमेंशन बना लेंगे। ये अलग हम लोग देख लें, ये स्क्वायर में एक इतना बड़ा एक गद्दा है जिससे हमने ये बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग भी इसी के साइज का एक पेपर ले लेंगे, या जो भी मटेरियल है जिस तरह का हमारे पास देगा, या मटेरियल है एक साइज में यहाँ से, ठीक है। ये ओवरऑल एक साइज हमारे पास, आपको हमारे पास भी कर देते हैं ओवरऑल को। हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या मतलब एक इसी डायमेंशन का हम लोग अब ये डायमेंशंस हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइज आते हैं, हमने एक अब ये देख लेंगे हम लोग, इसके
इसकी विड्थ तो सेम है, हाइट सेम है, सॉरी, और इसकी विड्थ थी, ठीक। ये जस्ट आपको एक समझ लो कि टेम्पलेट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। और बैक हमारे पास सेम साइज की ही है, फ्रंट और बैक सेम साइज के आ गए, ठीक है। अब हमारे पास दोनों साइड आ गए और फ्रंट और बैक आ गए, दोनों चीज़ें ये हमारे पास आ गई हैं। अब इसके जो ये विड्थ है ना, इसकी विड्थ है, ये इतनी है जितनी ये साइड है, ये साइड और ये इसकी विड्थ हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे जाकर क्लोज हो जाए। इसकी कितनी है? 43। और सबकी वो होनी चाहिए, ये 110 होनी चाहिए सबकी, ठीक है। ठीक है। मैं आपको सब कुछ छोड़ के 110 43 की हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को उठा के आप इसको पेन टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझाने के लिए एक एक करके अलग अलग करके दे रहा हूँ। आप ये रेफरेंसेस आप पेन टूल से कर सकते हैं, आप जैसे ये लाइन टूल से कर सकते हैं, कोई भी आप, जिससे आपको आउटपुट सर से आपको मिल जाए, जैसे इसी लगे वैसे कर लें, ठीक है। इसकी हाइट जो है उतनी होनी चाहिए जितनी इसकी विड्थ है, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे आकर इतने ही डिस्टेंस पे ये फ्लिप हो जाएगा। इसकी विड्थ कितनी है? 43। 43, ये 43 होनी चाहिए, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, ठीक है। थोड़ा सा बेशक इसके हाफ पे हो जाए, हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने किया है, तो ये इसके हाफ मतलब इधर देखना चाहिए कि ये यहाँ पे आकर जैसे ये इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है, ये अंदर की तरफ मुड़ेगा, जैसे इसको घुमाएंगे यहाँ से ये यहाँ पे मुड़ेगा, तो ये यहाँ इतना होना चाहिए, इतना हो गया, इसके आधे से कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया, और सेम यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब हम लोग नीचे भी इन दोनों को नीचे लेके आएंगे, ये भी सेम है, समझे। अब जो जो ये है ना, इसके ऊपर इन्होंने ये जो इसके अंदर यहाँ पे फोल्डिंग है, तो ये वो है, थोड़ा सा है, मतलब उसको आप एक अंदाजे के मुताबिक वो कर लिया, या फिर आप मतलब एक्यूरेट भी कर सकते हैं कि जो क्लाइंट ने दिया हुआ है, जो इस डब्बे में है, उसको ओपन करके आप उसके हिसाब से आप कर दें, एज इट इज़ चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। मैं अभी अंदाजे से कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी आ गई। तो ये हम लोगों ने शायद थोड़ा सा ज़्यादा कर सर दिया ये है। उल्टा भी लगा है, हाँ? ये नीचे वाला उल्टा भी हाँ, लगा है। ये हम लोग फिट कर लेते हैं। ट्रांसफर
स्मूथ कर लें, ठीक है? ठीक। तो आप इसको इस तरह से कर लें। इसको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा नहीं? Select हो गया। सर वो डायरेक्ट सिलेक्शन ऑन करें। ये आप इसको भी सॉरी आप चाहें तो एक बार एक काम करें, सिर्फ दो आपने ये दो बना लिया ना, उन्हीं का डुप्लीकेट लेकर यहाँ पे हाँ इतनी सब वो equal भी रहेगा। की जरूरत है। हाँ जी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, इसका मैंने डुप्लीकेट लिया, यहाँ पे आकर मैंने जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया था रिफ्लेक्शन वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, सेम चीज़ आ गई आपके पास, कोई इसमें ठीक है। इसी तरह से इसमें भी आपने ये सेम चीज़ है, ठीक है, इसको डुप्लीकेट किया आपने, यहाँ लेके आए, ये मैंने डिलीट कर दिया, इसको यहाँ पे ले आया, काम को थोड़ा फास्ट करने के लिए रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल, सही। तो अभी सिर्फ आपने ये दो बना लिया और उनको सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया, अच्छा हमारे पास ठीक है, सही है। जी सर। अब सिर्फ हमें एक क्या चीज़ आ रही है, उसके अंदर जाके ये एरिया है, ये फ्रंट है, फ्रंट में जाके हम लोगों ने वो जहाँ जहाँ क्लाइंट बताएगा कि मुझे इधर लोगो चाहिए, इधर नेम चाहिए, हाँ। इधर ये चीज़ चाहिए। वो आपने डिज़ाइन बनाया होगा ना, पहले आपने दूसरी चीज़ों के लिए डिज़ाइन